हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा सफदर। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है दौरान हमल और ब्लड प्रेशर की बीमारी। ये आम तौर पे मिलने वाला मसला है जो हमारी ख़वातीन में पाया जाता है। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन को आम तौर पे दौरान हमल ये पता ही नहीं होता कि आया ये ब्लड प्रेशर इनको पहले से है या दौरान हमल इनको ये मसला हुआ है। अब ब्लड प्रेशर की दो तरह की इकसाम है। एक वो ब्लड प्रेशर जो हमेशा से हो, यानी कि वो ब्लड प्रेशर जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो हमल से पहले भी उस खातून को होता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जाता तो एकदम हाई रेंज में जाके दौरान प्रेगनेंसी सामने आ जाता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन आम तौर पे उन ख़वातीन में ज़्यादा है जिनके वालिदैन को ब्लड प्रेशर का मसला हो और फिर वो वरासत में इन ख़वातीन को मुंतकिल हो जाए। इसका इलाज बहुत आसान है, इस तरह से कि ये बाकायदा अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती रहें। अगर इनका ब्लड प्रेशर हमल से पहले ही ज़्यादा है तो बहुत सारी मेडिकेशंस इस वक्त अवेलेबल हैं, उनके इस्तेमाल से ये नॉर्मल रहता है। और सेकंड टाइप जो आम तौर पे मिलने वाली इस वक्त हमें हाइपरटेंशन मिल रही है वो है PIH। PIH का क्या मतलब है? ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। ये दौरान हमल ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब किस टाइम पीरियड पे ये पकड़ा जाता है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ख़वातीन जो है दौरान हमल हॉस्पिटल्स का विज़िट्स रखें, चाहे वो सरकारी हों, नीम सरकारी हों या प्राइवेट हों। उसका ये फ़ायदा होता है कि ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमनली एक ब्लड प्रेशर की आम सी मशीन से चेक करके पकड़ा जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर रेंजेस हाई आ रही हैं तो उनको बहुत टाइमली मेडिकेशन स्टार्ट करके प्रेगनेंसी में नॉर्मल किया जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिनसे क्लियर हो जाता है कि आया ये ब्लड प्रेशर इनके लिए नुकसानदेह तो नहीं। अब ब्लड प्रेशर की कौन सी रेंज को हम हाई कहते हैं, कौन सी रेंज को हम नॉर्मल कह रहे हैं। 100/70 तक जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर में आ रहा होता है। 110/70, 120/80 ये सारी रेंजेस नॉर्मल हैं। हाँ, अगर 130/90, 140/90 अबव ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड आ रहा है, पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, ओवर बॉडी स्वेल कर रही है, उसके बाद पेशेंट आमतौर पे कंप्लेंट करती हैं जी कि हमने जूता पहनते हैं वो हमें टाइट है, हम रिंग्स पहन रहे हैं वो हमें टाइट है, स्लीप डिस्टर्ब है, ऐसी हालत में हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अपने टेस्ट कराएं। ये आम टेस्ट हैं जो हर लैब से हो जाते हैं। इनमें CBC, इनमें लिवर फंक्शनल टेस्ट, इसमें यूरिक एसिड, यूरिया और आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शामिल हैं। ये टेस्ट किसी भी लेबॉर्ट्री से आम तौर पर हो जाते हैं। यूरिन में प्रोटीन्स को हम डिटेक्ट करते हैं और ये वो टेस्ट हैं जो हर जगह अवेलेबल है, आप बआसानी ये टेस्ट करा सकते हैं। पेशेंट की बॉडी स्वेल करी, आप ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें। पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब है, कोई स्ट्रेस है, उसको हटाने की कोशिश करें। अब ब्लड प्रेशर की इस वक्त मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एल्डोमेड ड्रग ऑफ चॉइस है, लेबेटालॉल है और भी इसके अलावा कैप्टेन और बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं और पेशेंट उनसे बहुत बेहतर तौर पे जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स का। आम तौर पे बेबी की जो ग्रोथ है वो मुतासिर हुई हुई होती है, बच्चे के गिर्द पानी जिसे हम लाइकर कहते हैं वो कम हुआ हुआ होता है और जो अल्ट्रासाउंड पीरियोडिक है इसमें बच्चे की ग्रोथ का प्रॉपर पता चलता रहता है। आमतौर पे पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सी खुराक में हम जो है एहतियात करें कि हमें जो है ये मसला जो है हमारा हल हो सके। हम हमेशा उनको यही बात बताते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, प्रॉपर स्लीप लें। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप अपने आप को मोबिलाइज रखें। पेशेंट खाते हैं, सो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं पेशेंट्स, जिनकी वजह से उनको बहुत सारा मसला बन जाता है। ओवरवेट पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में 80, 90, इवन 100+ kg जो है उनका वज़न रिकॉर्डेड है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि प्रॉपर मोबिलाइज रहें,
پراپر ریسٹ لیں، سلیپ لیں پراپر، اور اسٹریس فری رہنے کی کوشش کریں۔ ڈائٹ میں یہ ہے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز آر ویری گڈ۔ آپ میٹ لیں لیکن اتنا زیادہ میٹ نہ لیں کہ جو جیسے اس میں فیٹس ہیں، جیسے جنک فوڈ ہے، بہت زیادہ چپس ہیں، بہت زیادہ رائس ہیں، بہت زیادہ سالٹ انٹیک ہے، اس سے اوائڈ کریں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آتی ہیں۔ اس میں بلڈ پریشر جو پیشنٹ کا ہے وہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ پراپر مانیٹر کریں بلڈ پریشر کا۔ اچھا، بہت ساری پیشنٹس یہ بھی کویسچن کرتے ہیں کہ جی ہم بلڈ پریشر کتنی دفعہ چیک کرائیں؟ دن میں 4 سے 5 دفعہ چیک کرائیں؟ ہفتے میں کرائیں؟ ہم کس طرح سے ریکارڈ رکھیں؟ اب یہ ہے کہ ہر ہاسپٹل جو ہے وہ اپنے حساب سے بلا رہا ہوتا ہے پیشنٹس کو وزٹ پہ۔ جو بھی وزٹ ہو آپ کا مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اس میں بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس کا ریکارڈ مینٹین کریں، یعنی کہ جو بلڈ پریشر آپ کا ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف چیک کر رہا ہے اس کو لکھوا لیں، تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہو کہ جی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کس لیولز پہ جا رہا ہے۔ ہیلدی لائف سٹائل گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کہ جب آپ کے بیبی ڈیلیور ہو جائے اس کے بعد بھی بلڈ پریشر کو چیک کرتے رہیں، بیکاز بہت سارے پیشنٹس کا بلڈ پریشر تو آفٹر 40 days آف جو ہے ڈیلیوری وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے پیشنٹس کا نارمل نہیں بھی ہوتا۔ اس صورت میں ہمارے پاس اور بہت ساری میڈیکیشنس ہیں جو موجود ہیں مارکیٹ میں، جن کو ہم شروع کرا دیتے ہیں، اور پیشنٹ جو ہے وہ ان دوائیوں کے ساتھ بہت عرصے تک نارمل رہتا ہے۔ اور ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، اور کیپ واچنگ مائی ویڈیوز۔ اسٹے بلیسڈ۔ جزاک اللہ۔